नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के इतिहास के एक दूसरे टॉपिक मारवाड़ का राठौड़ वंश के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। देखिए, ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम प्रश्न निकालते हैं। पहला प्रश्न देखिए, मारवाड़ के राठौड़ वंश। एक तो यहाँ प्रश्न हुआ कि मारवाड़ में कौन सा वंश है? राठौड़। दूसरा, राठौड़ वंश की पूछना चाहता है कुल देवी। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है करणी माता। आप सब जानते हैं करणी माता जो है उनका मंदिर है देशनोक। देशनोक, ठीक है। चामुंडा माता, चामुंडा माता का मंदिर है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़, ठीक है। नागणेची माता, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है नागणेची माता। कौन से माता भाई? नागणेची। कहा जाता है इनका आधा रूप नाग का है और आधा रूप इंसानी रूप में है। नागणेची माता, और नागणेची माता का मंदिर सबसे पहला जो मंदिर है वो नगाना गांव में है। कौन सा गांव भाई? नगाना। और नगाना गांव जो है वो वर्तमान में पड़ता है बाड़मेर में। नगाना गांव बाड़मेर में मंदिर है। मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुलदेवी नागणेची माता है। करणी माता जो है वो बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। चामुंडा माता जो है वो मारवाड़ के राठौड़ों की इष्ट देवी है। और जीण माता सीकर में है। जीण माता कहाँ है भाई? सीकर में। तो देखो, हमने एक प्रश्न के साथ तीन चार प्रश्नों का अध्ययन किया है। फिर से देखिए, करणी माता देशनोक बीकानेर, चामुंडा माता मेहरानगढ़ जोधपुर, नागणेची माता नगाना गांव बाड़मेर में पहला मंदिर है। उसके बाद में तीन चार मंदिर बीकानेर में भी है, जोधपुर में भी। जीण माता सीकर में है। चौहान वंश से संबंध रखती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए दूसरा, खानवा युद्ध के समय मारवाड़ का शासक कौन था? यहाँ ये शब्द है, ये था है। खानवा का युद्ध, पहले तो ये देखें, इसका जब अपने को कालक्रम ही नहीं पता होगा, मान लीजिए अपने को कालक्रम नहीं पता है, तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। महाराणा सांगा राजस्थान के एक प्रसिद्ध राजा थे और महाराणा सांगा की उपाधि हिंदूपथ उपाधि के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने उनको कहा था। तो खानवा के युद्ध के समय पूछ रहा है मारवाड़ का शासक। देखो, ये नहीं पूछ रहा कि खानवा के युद्ध में मारवाड़ से कौन लड़ने आया था, ये नहीं पूछ रहा। वो पूछ रहा है, तो देखिए पहला ऑप्शन है राव मालदेव। राव मालदेव खानवा के युद्ध में गए थे, लेकिन पूछ अलग रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर है राव गांगा। ठीक है, जैसे पृथ्वीराज है, ये पृथ्वीराज उस समय आमेर से आए थे। खानवा युद्ध में पृथ्वीराज कहां से आए थे? आमेर से। राव चोड़ा का इस प्रश्न से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। फिर से देखिए, खानवा का युद्ध 1527 में भरतपुर में चलता है। उस युद्ध में राजस्थान के प्रसिद्ध राजा महाराणा सांगा ने एक प्रथा के तहत राजस्थान के विभिन्न राजाओं को आमंत्रित किया था। जब उन्होंने आमंत्रित किया तो मारवाड़ के राजा राव गांगा थे और राव गांगा ने अपने बेटे राव मालदेव को युद्ध में भेजा था। यानी कि शासक कौन थे? राव गांगा। यहाँ प्रश्न का उत्तर होता है गांगा। ठीक है, और पृथ्वीराज आमेर से आए थे, राव मालदेव युद्ध में आए थे। ठीक है, क्लियर भाई प्रश्न? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा, हरमाड़ा का युद्ध हुआ कब की पूछे? पहले तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए, पूरी जानकारी प्रश्न की होनी चाहिए। ठीक है, हरमाड़ा का युद्ध हुआ था 1557 में। और हरमाड़ा जो है, इसकी बात करें हम तो हरमाड़ा जयपुर में पड़ता है। हरमाड़ा जयपुर में है। और ये पूछ रहा है, इसका मतलब कि हरमाड़ा का युद्ध किन किन के बीच हुआ है, ये पूछ सकता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है मारवाड़ व आमेर के बीच, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है मारवाड़ व मेवाड़ के बीच, ये बिल्कुल सही है। मारवाड़ व मेवाड़ के बीच। इस समय मारवाड़ के राजा की बात करें तो मारवाड़ का राजा था मालदेव। मारवाड़ का राजा कौन है भाई? मालदेव। और अगर मेवाड़ के राजा की बात करें तो मेवाड़ का राजा उस समय था उदय सिंह। कौन था भाई? उदय सिंह। और युद्ध का कारण एक महिला थी। युद्ध का कारण थी एक महिला। हम अच्छी तरह जानते हैं कि उदय सिंह के दरबार में कोई जैत्र सिंह नामक व्यक्ति रहा करता था। उसकी बड़ी लड़की का नाम था स्वरूप दे। स्वरूप दे से विवाह कर लिया था मालदेव ने। छोटी लड़की से भी विवाह करना चाहता था मालदेव। इस बात से विवाद हो गया और विवाद में उदय सिंह ने उसका सपोर्ट किया। इस वजह से युद्ध हुआ। तो फिर से देखिए, युद्ध का नाम है हरमाड़ा। हरमाड़ा का युद्ध हुआ है 1557 में। कहाँ हुआ है? जयपुर में। देखो, प्रश्न इतना है कि हरमाड़ा का युद्ध हुआ, लेकिन आप देखो जयपुर में हो रहा है, 1557 में हो रहा है। मालदेव और किसके बीच है? उदय सिंह के बीच। इसमें जीत जो हम बात करें
तो मालदेव की हुई थी, क्योंकि मालदेव उस समय का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा माना जाता है। ठीक है, और इसी मालदेव को मारवाड़ में कहा जाता है पहला पितृहंता, पिता की हत्या करने वाला। देखो भाई, आया समझ में? ठीक है। प्रश्न चौथा देखिए, क्या कहना चाहता है। प्रश्न है, राजपुताने में सर्वप्रथम सवाई की उपाधि किस शासक की थी? प्रश्न ये कहता है, राजपुताने में सर्वप्रथम सवाई की उपाधि। ये लो, आप ये जानते हो कि सवाई की जो उपाधि है ना, ये ज्यादातर आमेर से संबंध रखती है। आमेर, और आमेर में आप जानते हो कि वंश कौन सा है भाई? कछवा है। आमेर का कछवा वंश। आप जानते हो सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह के बाद के सभी राजा सवाई हैं। लेकिन प्रसिद्ध है कछवा शासकों की, पर प्रश्न कुछ और पूछ रहा है। राजपुताने में, संपूर्ण राजपुताने में, जो आज संपूर्ण राजस्थान है, उसकी चर्चा है ये कि पूरे राजस्थान में सवाई की उपाधि सर्वप्रथम किसकी थी? और इस प्रश्न का उत्तर है सवाई सूरसिंह। पर आपको ये पता भी होना चाहिए कि है क्या सवाई सूरसिंह। सुनिए, सवाई सूरसिंह की हम चर्चा करें तो सवाई सूरसिंह जो है वो मारवाड़ का राजा है। यानी आमेर के किसी भी राजा को सवाई की उपाधि दी गई, लेकिन उससे पहले कहाँ के राजा को दे दी गई? मारवाड़। मारवाड़ के शासक हैं, और इनको उपाधि दी गई किनके द्वारा? अकबर के द्वारा, सवाई की उपाधि। ठीक है, अब ये सवाई जयसिंह है, आप समझ गए सवाई जयसिंह का संबंध कहाँ से है? आमेर से। ठीक है, सवाई मानसिंह आमेर का अंतिम राजा, लास्ट राजा। सवाई गज सिंह, ये सब आमेर के हैं, लेकिन बात ध्यान रखें, सवाई सूर सिंह मारवाड़ का राजा है, और सवाई की उपाधि पहली बार अकबर के द्वारा इसी व्यक्ति को दी गई। क्लियर है भाई? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, कृष्णा कुमारी विवाद। तो आप उत्तर रट सकते हैं, पर पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विवाद क्या है। कृष्णा कुमारी विवाद में मारवाड़ का राजा कौन शामिल था? पहले इस विवाद को समझे। कृष्णा कुमारी मेवाड़ की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी भाई? मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ की राजकुमारी थी। इस कृष्णा कुमारी की सगाई पहले हो गई मारवाड़। मारवाड़ का जिस व्यक्ति से हुई थी, उस व्यक्ति का नाम था भीम सिंह, लेकिन उसकी किसी कारण से सगाई के समय मृत्यु हो गई। ठीक है, तो वो नारियल वापस ले आया गया, और नारियल वापस लाकर कहाँ दे दिया गया? जयपुर। कहाँ दिया गया भाई? जयपुर। तो इसका मतलब ये समझ गए, कृष्णा कुमारी विवाद में 3 रियासत सामने आ रही है। 3 रियासत की बात करें, मेवाड़ जहाँ की वो कन्या थी, और मारवाड़ जहाँ सगाई हुई थी, और जयपुर जहाँ उसका विवाह होना था। तो देखिए, जयपुर का इस समय जो राजा था, उस राजा का नाम था जगत सिंह। क्या नाम है भाई? जगत सिंह। ठीक है, अब इसमें भीम सिंह शामिल है क्या? देखो ऑप्शन देखो, भीम सिंह है, लेकिन भीम सिंह की मृत्यु हो गई थी, तो विवाद में शामिल नहीं है, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जगत सिंह शामिल है, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है मारवाड़ का, क्या वो मारवाड़ का है? नहीं है, वो कहाँ का है? जयपुर का। मालदेव का कोई लेना देना नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है? मानसिंह। मारवाड़ के राजा भीम सिंह का छोटा भाई था, और छोटे भाई का नाम क्या था? मानसिंह। वो इस विवाद में पड़ा था। उसने चर्चा की, बड़ा भाई मर गया तो क्या हो गया? मैं हूं, मुझसे सगाई कर दो। तो इस वजह से जयपुर से वापस नारियल लाने का विचार था, लेकिन अब जयपुर के राजा जिद में आ गया कि ये तो एक तरीके से सम्मान की बात है, गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात से विवाद हुआ था, और इस विवाद का नाम था गिंगोली का युद्ध। क्या नाम था भाई? गिंगोली का युद्ध। पर्वतसर नागौर में हुआ था, और जीत हुई थी जयपुर के राजा जगत सिंह की। लेकिन फिर निचोड़ ये हुआ था कि ये जो कृष्णा कुमारी है, इनको 1810 में जहर दिया गया। 1810 में क्या दिया गया भाई? जहर। किनको? कृष्णा कुमारी को। क्लियर है प्रश्न? प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कृष्णा कुमारी विवाद है, उस विवाद में मारवाड़ का कौन राजा शामिल था? और आपका उत्तर निकला है राजा मानसिंह। राजा कौन है? मानसिंह। देख सकते हो कितनी रियासत शामिल है? 3। तो कितने राजा शामिल है? 3। लेकिन मेवाड़ उसका पीहर है, वो पूछना ही नहीं चाहता। वो पूछना ही चाहता है मारवाड़ का, तो उत्तर हमें किसका देना पड़ेगा? मारवाड़ का। ठीक है भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कौन सा शासक नाथ संप्रदाय का, बहुत सारे संप्रदाय चलते हैं, वल्लभ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, बहुत से संप्रदाय राजस्थान में भी है
और बहुत से संप्रदाय ऐसे हैं जिनके राजस्थान में पहुंच नहीं है, भारत के कई क्षेत्रों में है वो संप्रदाय। तो इनमें से कौन शासक था जो अनुयायी था, ये अनुयायी पूछना चाहता है नाथ संप्रदाय का। देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन मान सिंह, ठीक है, दूसरा ऑप्शन जसवंत सिंह, राव जोधा और तख्त सिंह। इस प्रश्न का उत्तर है राजा मान सिंह। ये राजा मान सिंह वही है जो कहाँ का था, मारवाड़ का। ध्यान आया? पिछले क्वेश्चन में हमने इसी की बात की थी जो कृष्णा कुमारी विवाद में शामिल था। इसकी तीन ही बातें हैं। कृष्णा कुमारी विवाद में शामिल है, नाथ संप्रदाय का अनुयायी है, और इसी ने अंग्रेजों से संधि की थी। संधि का नाम है सहायक संधि। क्या नाम है भाई? सहायक संधि। ये सहायक संधि, जहां जहां सहायक संधि की जाएगी वहां वहां रियासत में एक रखा जाएगा पीए, पॉलिटिकल एजेंट। समझ पा रहे हो भाई? बिल्कुल, पॉलिटिकल एजेंट। तो पूछ लेते हैं परीक्षाओं में मारवाड़ का पीए कौन बना था, मेवाड़ का पीए कौन था? आप हिस्ट्री पढ़ते हो, कर्नल जेम्स टोड, वो मेवाड़ का पहला पॉलिटिकल एजेंट माना जाता है। तो प्रश्न का उत्तर देखो, मेन चीज ये है कौन सा शासक था जिसने नाथ मत को अपनाया था, और नाथ मत को अपनाकर इसने एक मंदिर बनवाया था, और उस मंदिर का नाम है मान मंदिर। सीधा परीक्षा में पूछेंगे मान मंदिर कौन से संप्रदाय का केंद्र बना, तो संप्रदाय का कौन से का बना था? नाथ संप्रदाय का। और मान मंदिर, वेरी गुड, कहाँ है? जोधपुर। कहाँ है भाई? जोधपुर। ठीक है, देख लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। देखो ध्यान से देखो, देखा आपका क्या उत्तर बनता है। मारवाड़ की मुक्ति के लिए, वेरी गुड। पहले तो ये देखो मारवाड़ गुलाम किसका है, मुक्ति किससे दिलानी है? 30 वर्षीय संघर्ष चला है, कोई 1-2 साल का नहीं है। 30 वर्षीय युद्ध चला, उस युद्ध का नेतृत्व किसने किया है? प्रश्न कई प्रश्नों का घोल है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आप उत्तर निकालेंगे। ये कहानी है कब की, उस बात को देखें। कहानी है 1678 से लगभग 1707। 1678 से लगभग 1707 के समय की कहानी है। इस समय भारत का एक राजा हुआ करता था, और भारत के राजा का नाम था औरंगजेब। क्या नाम था भाई? औरंगजेब, ये राजा था। जसवंत सिंह की मृत्यु होने के बाद औरंगजेब ने क्या किया? मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया। औरंगजेब ने क्या किया? मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया। इसी खालसा से मुक्ति चाहिए थी। प्रश्न समझ के, इसी खालसा से मारवाड़ को क्या चाहिए भाई? मुक्ति। लेकिन अजीत सिंह का जन्म ही 16, तो क्या अजीत सिंह इसको मुक्ति दिला सकता है? ये हम जानते हैं कि जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद राजा कौन बना था? अजीत सिंह। पर वो मुक्ति, जसवंत सिंह मर गए, अजीत सिंह का जन्म हुआ है, वो मुक्ति नहीं दिला सकता। मालदेव काफी पहले की बातें हैं। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या है? दुर्गादास राठौड़। उत्तर क्या है भाई? दुर्गादास राठौड़। 30 वर्षीय संघर्ष का नेता दुर्गादास राठौड़ था। और प्रश्न पता नहीं कितनी बार आ चुका है कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी, दुर्गादास राठौड़ की छतरी, और बहुत बार आया है और लोगों के सही होता है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ बनी है? उज्जैन में। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ बनी भाई? उज्जैन में। ठीक है, प्रश्न समझ में आया? फिर से देखो, मारवाड़ की मुक्ति के लिए कितने वर्षों का संघर्ष? 3 का। और इस संघर्ष की हम चर्चा करें तो संघर्ष का कारण औरंगजेब थे। औरंगजेब भी मर भी गए थे, फिर भी संघर्ष चल रहा है, और संघर्ष का नेतृत्व करते हैं दुर्गादास राठौड़। समझ पा रहे होगे? देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, पहले ध्यान से देखो। हो सकता है आप अपने से किस को उत्तर मानते हो, फिर हम क्या उत्तर निकालते हैं। भाई बहुत बार हम देखते हैं क्वेश्चन हमारे द्वारा निर्धारित, हमारे दिमाग में निर्धारित होता है, जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन हो। ठीक है, हमारे दिमाग से अलग भी कई बार उत्तर बनता है, फिक्स होता है उससे अलग। राजस्थान के किस शासक को हिंदू बादशाह कहते हैं? यहाँ एक उपाधि है बादशाह, और बादशाह की उपाधि होती है मुगलों की, मुगल शासकों की। लेकिन यहाँ हिंदू लग रहा है, इसका मतलब हिंदू ही राजा होगा, और ऑप्शन में हिंदू राजा है। ऑप्शन में क्या है भाई? हिंदू राजा। पहला राजा है संग्राम सिंह। संग्राम सिंह की उपाधि निश्चित ही हिंदू शब्द से थी, पर संग्राम सिंह की उपाधि थी हिंदूपत। क्या थी भाई? हिंदूपत। महाराणा कुंभा, इनकी चर्चा करें तो इनकी उपाधि थी हिंदू सुल्तान।
देखो भाई कितने प्रश्न हम एक प्रश्न में निकाल रहे हैं। क्या उपाधि थी? हिंदू सुल्तान। वेरी गुड। मालदेव राजा मल्लीनाथ, मल्लीनाथ राजस्थान के एक प्रसिद्ध लोक देवता, लोक संत के रूप में प्रसिद्ध हुए और इनके नाम से राजस्थान में पशु मेले का आयोजन होता है। कौन से मेले का? पशु मेला, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। और वो पशु मेला लगता है कहाँ? तिलवाड़ा। अब हमने सबको सॉल्व कर लिया पर उत्तर बना नहीं, तो जिसको सॉल्व नहीं कर पाए वही उत्तर है। राजस्थान का एक प्रसिद्ध राजा राव मालदेव। राव कौन है? मालदेव। इसको उत्तर मानेंगे। यानी हिंदू बादशाह की उपाधि राव मालदेव की थी, यानी कि उस समय का वो राजा जो हिंदुओं को एकजुट रख सके, वो शासक है। ठीक है, देखो भाई प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 9, प्रश्न नंबर 9। पहले तो देख लो आप, राव जोधा। राव जोधा का नाम सुनते ही समझ में आ गया होगा, जोधपुर। क्या भाई? जोधपुर। राव जोधा को राज्य प्राप्ति, क्या प्रश्न है देखो, आपने क्या समझा क्या नहीं वो एक अलग बात है। राव जोधा को राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद किसने दिया? तो आशीर्वाद कोई दे दे और कोई ले ले। ठीक है, तो आशीर्वाद देखो, अब यहाँ पर ये शब्द है मल्लीनाथ, राव जोधा के समकालीन नहीं है। राव जोधा से काफी पहले की बातें हैं मल्लीनाथ की। बाबूजी, ये सब के सब राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। सबको हम कह सकते हैं राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर है हड़बूजी महाराज। कौन से महाराज? हड़बूजी। जिस समय राव जोधा मेवाड़ में रहते थे, राव जोधा और राव जोधा के पिता, राव जोधा के पिता जिनका नाम था रणमल, रणमल राठौड़, है ना, अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ में कराया था, वो है। तो राव रणमल की जब मृत्यु हुई थी या राव रणमल की जब हत्या हुई थी, उसके समय राव जोधा को कोई सहारा नहीं बचा, तो मेवाड़ से भागकर जब आया था मारवाड़ अपने राज्य में, जब वो आया तो वो एक गांव में छुपा था और गांव का नाम था काहुनी। राव जोधा ने काहुनी गांव में शरण ली और काहुनी गांव में उनकी मुलाकात होती है किनसे? हड़बूजी से। पैर लियो साहब, आज देनो ही पड़ेगो। और आशीर्वाद हड़बूजी निकाल ले रहे यार, तू तलवार ले आ, ए तलवार तू जड़ धरेगो ना, वाई तेरो राज्य बने जाएगो। और हड़बूजी या राव जोधा ने वो तलवार सीधी कहाँ रख दी? जोधपुर। और बन गया क्या? जोधपुर। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे। पर सीधा प्रश्न का उत्तर मांग रहा है, तो उत्तर क्या है? हड़बूजी। क्लियर है? चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 10। आ गया होगा आपके सामने प्रश्न नंबर 10। महाराणा राज सिंह। वाह भाई वाह, महाराणा कौन? राज सिंह। आप सोचोगे कमाल की बात है, मारवाड़ के प्रश्न पढ़ रहे हैं, महाराणा आ गया, जबकि दिमाग में आना चाहिए कि महाराणा कहाँ के होते हैं? मेवाड़। महाराणा का नाम सुनते ही मेवाड़, है ना, गढ़ों में गढ़, बाकी सब गढ़ गढ़ों में चित्तौड़गढ़, ऐसा। तो महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह को, अब ये है अजीत सिंह कड़ा को मारवाड़, बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले में कर ही रहे थे। महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह को कौन सा गांव जागीर में दिया? क्यों दिया भाई? क्या दिक्कत हुई? तो दिक्कत ये थी कि अजीत सिंह छोटा बच्चा था, ठीक है, और अजीत सिंह को किडनैप किया था किसने? औरंगजेब ने। और अजीत सिंह चाहता भी था, ये औरंगजेब ये चाहता था कि अजीत सिंह को धीरे धीरे मुस्लिम पढ़ाई कराएं और धीरे धीरे अजीत सिंह को क्या बना दे? मुगल। उसी समय अजीत सिंह का एक प्रसिद्ध संरक्षक हुआ करता था और संरक्षक का नाम था दुर्गादास। क्या नाम था? दुर्गादास राठौड़। आप सबने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध। क्या ये बनने देंगे? क्या नहीं, मतलब। तो दुर्गादास राठौड़ उनको ले तो आए दिल्ली से, दिल्ली का नूरगढ़ था, वहां से ले तो आए, पर समस्या ये छुपाए कहाँ? तो औरंगजेब से टक्कर लेने वाला एक ही राजा था, महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह की सेवा में दे दी गई। तो महाराणा राज सिंह ने उनको एक गांव दिया था शरण के लिए, और गांव कौन सा? केलवा। उत्तर मिला लो, है क्या कोई? नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन को काटो और केलवा सही कर लो। ठीक है, हाँ, वैसे फिर बाद में उनका प्रसिद्ध स्थान बना था मंडोर, इसलिए उस तरीके से उत्तर दिया होगा, लेकिन यहाँ उन्होंने जो शरण दी गई थी, शरण कौन से गांव में दी गई थी? केलवा में। भाई प्रश्न हो गए हमारे 10।
कितने हुए? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न देखो 11वां। कौन सा प्रश्न भाई? 11वां प्रश्न क्या कहता है? 11वां, देख रहे हो 11वां प्रश्न? हम्म, निम्न शासकों की छतरी में से गलत का चयन कीजिए। और आप जानते हो कल्चर में छतरी एक टॉपिक है। आमेर के राजाओं की छतरी कहाँ है? मेवाड़ के राजाओं की छतरी कहाँ है? सभी तो छतरी एक टॉपिक है। तो प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्न को छोड़ दो, कोई मतलब नहीं, प्रश्न ऐसा समझो। ठीक है, आप तो ये देखिए कि क्या पूछना चाहता है। छतरी गलत है। राव सिंहा की छतरी बीठू। कौन सा गांव है? बीठू। बीठू। बी है दुर्गादास राठौड़ की छतरी उज्जैन। अभी पिछले क्लास में बात की थी हमने। ठीक है, अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर, बिल्कुल सही है। राव चंद्रसेन की छतरी सिवाना गांव में नहीं है। आ गया? तो सिवाना गांव में नहीं है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि है कहाँ। उनकी छतरी जो है एक गांव है और गांव का नाम है सचियाप। सचियाप गांव है और सचियाप गांव पड़ता है कहाँ भाई? पाली। कहाँ पड़ता है? पाली। और इनकी राव चंद्रसेन की जो छतरी है वो 5 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की? 5 खंभों की। 5 खंभों की छतरी है। 5 खंभों की जगह 5 महिलाएं खड़ी हैं। 5 कौन खड़ी है? महिलाएं। ये राज्य का सम्मान है कि ये जो राज्य टिका है महिलाओं से टिका है। महिलाओं के अलावा राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है। तो निम्न शासकों की छतरी में से गलत का चयन करना है और गलत का चयन करता राव सिंह की बिल्कुल सही है, बीठू गांव में है। ठीक है, दुर्गादास राठौड़ की उज्जैन में है। अमर सिंह राठौड़ की नागौर में है। मारवाड़ का बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व है अमर सिंह राठौड़। इस अमर सिंह राठौड़ को कहा जाता है कटार का धनी। किसका धनी? कटार का। लोग तो तलवार का भी, या क्या को धनी? कटार को। ठीक है, दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं मारवाड़ का रक्षक। ओहो कितना तगड़ा प्रश्न है। मारवाड़ का रक्षक अणबिंदिया मोती। अणबिंदिया मोती। ठीक है, और भी कहते हैं मारवाड़ का यूली सीज। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसे कटार का धनी कहा जाता है? तो ये तो आ ही गया था अभी प्रश्न, मैंने उत्तर बता दिया। कटार का धनी है, कटार का धनी। और उत्तर है अमर सिंह राठौड़। ठीक है, और जो रहते थे कहाँ? नागौर। आपको पता हो शाहजहां की सेवा में दिल्ली रहते थे। किनकी सेवा में? शाहजहां की सेवा में। और आपको पता हो कि शाहजहां के साला था एक, साला का नाम था सलावत खां। उस सलावत खां की हत्या करके दिल्ली के लाल किले से जब निकले थे तो इनके घोड़े का नाम था बादल। घोड़े का नाम बादल। और वहां से बादल सहित लाल किले की छत से कूद गए। जिस दरवाजे पर मारे गए उस दरवाजे का नाम है अमर सिंह दरवाजा। प्रश्न पूछा जाएगा अमर सिंह दरवाजा कहाँ है? दिल्ली के लाल किले में 2 दरवाजे हैं। कितने हैं भाई? 2। उनमें से एक दरवाजे को आज भी क्या कहते हैं? अमर सिंह दरवाजा, क्योंकि अमर सिंह राठौड़ वहां युद्ध करते हुए शहीद हुए थे। ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। मारवाड़ को मुगलों द्वारा 2 बार खालसा घोषित किया गया था। कितनी बार? 2 बार। जिसका अर्थ क्या है? सीधे मुगलों के अधीन क्षेत्र, कर मुक्त क्षेत्र, केवल जजिया कर जहां से आए जजिया लेकर आए, ऐसा कुछ है। राठौड़ों के अधीन क्षेत्र। बताओ, मेरे ख्याल से आप सब उत्तर आसानी से निकाल सकते हो, इतना हैवी नहीं है, दिमाग पर ध्यान देंगे तो इस प्रश्न का उत्तर ये है सीधे मुगलों के अधीन क्षेत्र खालसा। और जो खालसा है उस पर मुगलों द्वारा एक कर लिया जाता है, उसके कर का नाम था खिराज। क्या नाम है? खिराज। ये लो सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। किसने कहा था मेहरानगढ़ का निर्माण? पहले तो देखो मेहरानगढ़ कहाँ है पहले। किसने कहा था मेहरानगढ़ का निर्माण अप्सराओं ने किया या फिर देवताओं ने किया?
ऑप्शन लो, कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड, रूडयार्ड किपलिंग, गोपीनाथ शर्मा या मोनोते नैंसी। बताओ क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर है रूडयार्ड किपलिंग। ये रूडयार्ड किपलिंग खुद मेहरानगढ़ किले में आए थे और उसकी बनावट को देखकर, उसकी डिजाइन को देखकर इनको लगा कि शायद ऐसा निर्माण, इतना सुंदर निर्माण जहां तक हो सके इंसान द्वारा नहीं किया गया होगा। तो लगता है कि इसका निर्माण कभी देवताओं ने किया होगा। ठीक है, तो रूडयार्ड किपलिंग, जिन्होंने ऐसा कहा जाता है कि एक बुक लिखी थी और उनकी बुक का नाम था जंगल बुक। आप ये भी पढ़ते हो, एक मोगली वोगली फिल्म है, उस फिल्म में इसी की कहानी है, जंगल बुक की। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15। देखो ध्यान से, राठौड़ों की उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति? राठौड़ों की। राठौड़ों की उत्पत्ति दक्षिण भारत से हुई है, हम नहीं कह रहे, प्रश्न कह रहा है दक्षिण भारत का एक वंश है बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रकूट, इससे हुई थी। ये पूछना चाहता है कि ये मत किसका है, यानी अपना मत तो नहीं है, इनमें से किसी का मत है। पहला ये देखो राष्ट्रकूट शब्द, ध्यान से देखें तो राष्ट्रकूट शब्द जो है संस्कृत भाषा का है। भाषा कौन सी है? संस्कृत। ठीक है, अब ये कहता है, बहुत सारे राठौड़ों की उत्पत्ति की क्लास हम 1-2 दिन में लेकर आने का विचार करते हैं, उसमें पूरी उत्पत्ति आपको बता दी जाएगी। ठीक है, पर अभी एक प्रश्न को सोल्व करना चाहते हैं। तो राठौड़ों की उत्पत्ति का ये मत, तो देखो नैणसी की बात करें तो नैणसी को कहते हैं राजस्थान का अबुल फजल। राजस्थान पुलिस का एक बहुत अच्छा प्रश्न, राजस्थान का क्या है? अबुल फजल। ठीक है, गोपीनाथ शर्मा, कर्नल जेम्स टोड और चारण भाट, 4 ऑप्शन है। इस प्रश्न का उत्तर है गोपीनाथ शर्मा। कौन है भाई? गोपीनाथ शर्मा। ये कहता है कि दक्षिण भारत में कई वर्ष पूर्व एक वंश हुआ करता था, क्या नाम था? राष्ट्रकूट। और वो राष्ट्रकूट वंश की ऐसी थी बात कि वो उत्तर भारत में आया और उत्तर भारत में सर्वप्रथम पाली में आया, यानी कि राठौड़ों की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई? पाली। पाली में एक गांव है और गांव का नाम क्या है? खेड़। यानी कि राठौड़ों की पहली राजधानी भी क्या है? खेड़। पहली राजधानी क्या है भाई? खेड़। ठीक है, और कर्नल जेम्स टोड उनको मानता है कि राठौड़ जो है उत्पत्ति कहीं भी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो सीधा मानता है सूर्यवंशी। चारण भाट मानते हैं कि राठौड़ जो है वो है हिरण्यकश्यप। जानते होंगे हिरण्यकश्यप की कहानी, बचपन से सुनते आ रहे हैं। हिरण्यकश्यप जो है उसके वंशज, उसके क्या है? वंशज। और ये वंशज कौन मानता है? चारण भाट। वैसे यार चारण भाट अलग अलग होते हैं। चारण लोग, आप राजस्थानी साहित्य पढ़ते, जिस साहित्य में डिंगल और पिंगल। ठीक है, तो डिंगल लिखने वाले चारण होते हैं और पिंगल लिखने वाले कौन होते हैं? भाट। यहाँ एक जगह लिखा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या था? गोपीनाथ शर्मा। क्या था भाई? गोपीनाथ शर्मा। ठीक है भाई, तो आज के हमारे इतने ही प्रश्न रहेंगे। आप ये ना सोचे कि प्रश्न 15 है, लेकिन 15 प्रश्न को आप मानकर चलो एक प्रश्न में के आसपास प्रश्न सोल्व हो रहे हैं, तो लगभग 50-60 क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं या उससे भी ऊपर जा सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।